अगली बात जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि वो ये है, वी हैव स्टडीड कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो उसकी टाइप्स कौन सी हैं, और ये भी पढ़ा कि कॉर्पोरेट कल्चर क्यों चेंज करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशंस को। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज हाउ टू चेंज द कल्चर। उसके की पॉइंट्स कुछ हम यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले, there are few steps that you need to involve in changing the corporate cultures. That is the concentration on the positive aspects of the new culture that you are going to develop. Employees are sometimes not convinced that what we are going to do and how we are going to do and whether it will be good for them or not. So what we need to do is कि हमें अपने जो रिजल्ट्स हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, और उनको एम्प्लॉयज को जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट भी करना है, और उनको बताना है कि दीज आर द पॉजिटिव चेंजेस दैट कैन हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यू एक्सपीरियंस दिस चेंज दैट वी आर गोइंग टू डू। ओके। और उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, और हम जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट उसे कर सकते हैं लोगों के बीच में, ताकि वो उनको आइडिया हो सके, और नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं उनको ज़रा अवॉइड करते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लोगों को। ओके। द सेकेंड थिंग इज ऑब्टेन कमिटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज। समटाइम्स एम्प्लॉयज फील फियर, उनको लगता है कि उनको निकाल दिया जाएगा, तो आप अपनी तरफ से भी उन्हें कमिटमेंट देते हैं, और टेक द कमिटमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज टू कि नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करने जा रहे, यू आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमें ये कमिटमेंट दें कि जब तक हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और हम अपने नए ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक नया जो भी डेवलपमेंट है उसको करेंगे, अपना कल्चर चेंज करेंगे, तो यू विल बी विद अस। और उस कमिटमेंट में हमने ज्यादा जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अगर वो छोड़ के जाना शुरू हो जाए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर्स जो हैं उनके अंदर भी डिमोटिवेशन पैदा हो जाती है एंड दे ट्राई टू लीव। ओके। तो जब तक आपको जो आपके की पर्सनल्स हैं, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल द सीनियर मैनेजर्स हैं, वो कमिटमेंट ना दें कि वी विल स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द चेंज प्रोसेस। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वही एस्टेब्लिश द न्यू मिशन स्टेटमेंट्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स। हम अगर लगता है कि पुरानी मिशन स्टेटमेंट हमारी चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रही, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपनी मिशन स्टेटमेंट्स नई बना लेते हैं, और उस नई मिशन स्टेटमेंट्स में हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें क्लैरिटी के साथ डिस्क्राइब करते हैं। हम अपनी जो कोर वैल्यूज़ हैं जो डेवलप करने जा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस मिशन स्टेटमेंट में वो अच्छी तरह रिफ्लेक्ट हो जाए, और जो एटीट्यूड्स हमने ऑप्ट करने हैं वो भी उन स्टेटमेंट्स में, जो मिशन स्टेटमेंट के नाम पे हम बना रहे हैं, उनमें अच्छी तरह से वो शो होने लग जाए। ओके। फिर हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को एनकरेज करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी तो तभी एम्प्लॉयज़ विल स्टे विद अस, और वो डिमोटिवेट भी नहीं होंगे। अगर हम हर चीज़ में जो भी हम चेंज का प्रोसेस कर रहे हैं, स्मॉलर से स्मॉलर एंड लार्जर से लार्जर, उसमें एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो डिमोटिवेशन है वो कम से कम होती है। और फिर जहाँ एम्प्लॉयज़ को डिफिकल्टी फेस आ रही हो, फॉर एग्जांपल एक सिंपल अटेंडेंस सिस्टम अब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर रहे हैं, और उसमें एम्प्लॉयज़ को नहीं अटेंडेंस लगानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो यू यू नीड टू ट्रेन देम। उन्हें सिखाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनको छोड़ के नए एम्प्लॉयज़ ढूंढने की कोशिश करें। तो बिकॉज वो पुराने लोग हैं, दे हैव वर्क विद यू ओवर द टाइम पीरियड, और अगर हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे तो इट माइट लीड टू द हायर सक्सेस रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर अगर हमें लगता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम्स हमारा रिवॉर्ड सिस्टम इज़ नॉट ओके, जैसा कि हम काइजन में भी पढ़ते थे, तो हमें क्या करना होता है, फिर एम्प्लॉयज़ का रिवॉर्ड सिस्टम भी चेंज करना होता है, और नए रिवॉर्ड्स होता ही है कि अगर आप ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्टिव प्लांट लगा लें मिसाल के तौर पर, तो एम्प्लॉय स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स इन लेसर टाइम। तो अगर तो पीस रेट सिस्टम है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर टाइम रेट सिस्टम है तो दे गेट डीमोटिवेटेड ना, कि जी हमें तो पैसे ही नहीं मिल रहे जितना हम काम कर रहे हैं। तो हमें उनका रिवॉर्ड सिस्टम चेंज करना होता है, और नए कल्चर के मुताबिक रिवॉर्ड सिस्टम भी ऐसा बनाना होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी रिलेटिवली इम्प्रूव हो जाए। तो ये थे हमारा जो डिस्कशन ऑन दी हाउ टू चेंज द कल्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।